डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन और फिर हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय इफ्यूजन। ओके, समझ लीजिए आप पहले डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन, यस सर। ओके, डिफ्यूजन वो टॉपिक है, सुनिए आप। क्या मान लीजिए हमने बलून लिए और बलून में हवा भरे मतलब मान लीजिए क्या जैसे ही हम हवा भरेंगे बलून को तो पूरा फिल हो जाएगा और छोड़ने पर रैपिडली गैस बाहर आ जाएगी। ओके, मतलब जहां पर देखिए गैसियस मॉलिक्यूल जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आ रहे हैं। ओके, सुनिए आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर इस्तेमाल किया, यस सर, और यहाँ पर मैंने गैसियस मॉलिक्यूल फीड किया। कौन से मॉलिक्यूल? गैसियस मॉलिक्यूल, जहाँ पर इस गैस का प्रेशर है 10 एटीएम। कितना प्रेशर है? 10 एटीएम प्रेशर है, यस सर। और यहाँ का प्रेशर कितना है? 0 एटीएम। यहाँ का प्रेशर कितना है? 0 एटीएम, यस सर। लेकिन जब मैं यहाँ पर इस होल को थोड़ा सा इस तरह करूँगा, ओके, ये बड़ा होल हमने ऐसा कर दिए, ओके, तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगी बेटा? ध्यान से देखिएगा। ये गैसियस मॉलिक्यूल इस साइड से यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। ओके, ये ट्रांसफर हो रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल, यस सर। यहाँ का प्रेशर 5 एटीएम हो जाएगा और यहाँ का भी प्रेशर 5 एटीएम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम। ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि यहाँ से हमने देखिए 10 एटीएम गैसियस मॉलिक्यूल को जब यहाँ से पास किए हैं तो ये 100% इधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं। 5 एटीएम इधर रहेगा, 5 एटीएम इधर, मतलब यहाँ से इसे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि गैसियस मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर हुए हैं कहाँ से कहाँ हुए, है ना? देखिए, द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर थ्रू लार्ज होल, एक बड़े होल के थ्रू। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ट्रांसफर हुए हैं। सुनिए आप ध्यान से। द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द, ध्यान से देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द region of the movement of gaseous molecule from the region of higher pressure to the lower pressure through large hole called as diffusion। इसे हम क्या बोलेंगे बताइए आप? डिफ्यूजन। ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको पहले एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए हमने बलून लिए और उसको फूटे तो पूरा फुल हो जाएगा, यस सर। और जैसे वहां से हम उसका कॉर्क मान लीजिए, आप कैप मान लीजिए, उसको ओपन करेंगे तो रैपिडली गैस बाहर आ जाएगी। यानी गैसियस मॉलिक्यूल जो है, सुनिए, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना? सेम बात। The movement of gaseous molecule from the region of higher pressure to the lower pressure through large hole called as diffusion। इसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, यस सर। अब इफ्यूजन ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका टायर ट्यूबलेस है, टू व्हीलर आप चला रहे हैं, उसमें एक पिन चुभ गई गलती से, ओके, तो वो धीरे धीरे वहां से गैस लीकेज होगा, धीरे धीरे गैस बाहर आएगी, यस सर। सेम वही कंसेप्ट। क्या मान लीजिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं एक कंटेनर, यस सर। देखिए सेम यहाँ पर मैंने एक कंटेनर इस्तेमाल किया हूँ। इसका प्रेशर कितना है बेटा? सर इसका प्रेशर है 10 एटीएम। कितना प्रेशर है? 10 एटीएम। यहाँ कितना था? 0 एटीएम, यस सर। आगे क्या होगा? ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पर एक पिन लगा दिए, यस सर, ओके, होल कर दिए थोड़ा सा पिन लगा करके, यस सर। तो क्या होगा कि गैसेस मॉलिक्यूल धीरे धीरे, ओके, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। सेम बात तो सर आपने यहाँ पर बोली, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मैंने लार्ज होल का इस्तेमाल किया था
और यहाँ पर मैंने यूज किया हूँ स्मॉल होल का। यस सर, इक्विलिब्रियम अचीव होगा 5 एटीएम और ये क्या रहेगा 5 एटीएम। ओके, बस एक ही शब्द का डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। इफ्यूजन मींस द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर थ्रू वेरी टाइनी होल, बहुत छोटे होल के थ्रू, है ना, गैसियस मॉलिक्यूल के का ट्रांसफर होना हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। जैसा एक छोटे से एग्जांपल बताया मैंने आपको कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूब है और हमने उसको पिन किए, एक ट्यूब उसको पिन किए, तो वहां से गैस रैपिडली बाहर नहीं आएगी, धीरे धीरे गैसियस मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और वही मैं एग्जांपल यहां लिखा हूं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इफ्यूजन मींस द movement of gaseous molecule, the movement of gaseous molecule, okay, from the region of the movement of gaseous molecule from the region of higher pressure to the lower pressure, from the region of higher pressure to the lower pressure, yes sir, through, ध्यान से देखिए, through very tiny hole, बहुत छोटे होल के थ्रू, ओके, called as effusion, क्या बताइए आप, called as effusion, yes sir। डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्क क्या लगा यहाँ पर आपको, सर यहाँ पर हमने एक छोटा एक टाइनी होल का इस्तेमाल किए और यहाँ पर मैंने लार्ज होल का इस्तेमाल किया हूँ। अपना हेडिंग क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। देखिए ग्राहम का जो लॉ है ये गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, पहला पॉइंट से ये समझाया डिफ्यूजन और इफ्यूजन किसको बोलेंगे, यस सर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, यानी यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये कितनी तेज रफ्तार से डिफ्यूज्ड हो रहे, यानी अगर मैं यहाँ पर अलग अलग गैस के लिए एक्सपेरिमेंट अप्लाई करके देखूंगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, बेटा क्या यहाँ पर मैंने हीलियम गैस का इस्तेमाल किया हूँ, नियॉन का इस्तेमाल किया हूँ, आर्गन का इस्तेमाल किया हूँ, ओके, क्रिप्टॉन गैस का और ज़ेनॉन का इस्तेमाल किया हूँ, यस सर, तो इसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन किसका होगा? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए इस कंटेनर में हमने हीलियम का इस्तेमाल किया, फिर नियॉन का किया, फिर आर्गन का, फिर क्रिप्टॉन और फिर ज़ेनॉन, अलग अलग गैसेस मैंने इस्तेमाल किया हूँ। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है क्या इसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की स्पीड, रफ्तार और गति किसकी रहेगी? ओके, तो ये प्रॉब्लमेटिक काम है, यस सर, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमने इसका वॉल्यूम सेम लिए हैं और यहाँ पर इसका प्रेशर सेम है, 10 एटीएम पर इसको रखे हैं। ओके, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बता दूंगा हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर ज़ेनॉन, तो आप सोच रहे होगे कि सर बट हाउ, यस, तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर ये है द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस इज inversely proportional to the square root of molar mass, okay, square root of molar mass और density। कहने का मतलब ये है जिस गैस का मोलार मास जितना ज्यादा होगा उस गैस का रेट जो है कम होगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं। रेट को बताते हुए हमने R is inversely proportional to the 1/m, yes sir, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/m। हालांकि रेट जो है ये जनरली ऐसे डिपेंड होता है PA/√T into m, यस सर, क्या बताइए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा रेट रहेगा। उसके बाद में एरिया, यस सर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलार मास। ठीक है, अभी हमें इस पर डिस्कस करना है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, द रेट ऑफ diffusion or the rate of diffusion or effusion of gases, ध्यान से देखिएगा, the rate of diffusion or effusion of gases is inversely proportional
टू द, दिख रहा है आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलार मास, ओके, और डेंसिटी ऑफ गैसेस। ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब यह है जिस गैस का मोलार मास सबसे ज्यादा होगा उस गैस की स्पीड सबसे कम होगी। यस सर, सिंपल सी बात है। तो इस बेसिस पर हीलियम का मास इसके रिस्पेक्ट में सबसे कम है, फिर उसके बाद में नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यस सर, इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54। ओके, तो सिंपल सी बात है कि इसका एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज होता है। यस सर, इसका 4 रहता है, इसका ज्यादा रहेगा। यस सर, ओके, चलिए। और मैंने आपको क्या बताया हूँ, क्या देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलार मास, ओके, ऑफ गैसेस और डेंसिटी ऑफ गैसेस। यस सर, आप ये बता दीजिए डेंसिटी कैसा आएगा। देखिए, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। यस सर, D, लेकिन क्या रहेगा, स्क्वायर रूट। यस सर, D क्या रहेगा बेटा इसमें, डेंसिटी। यस सर, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर, ओके, डेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद आ रहा होगा, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। यस सर, ओके, और D इज इक्वल डेंसिटी है ना, इज इक्वल टू मोलार मास, याद आ रहा है कि आपको, मोलार मास अपॉन 2 वेपर डेंसिटी जो हम निकालते थे। तो कहने का मतलब ये है कि डेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ किसके, मोलार मास के। यस सर, इस बेसिस पे मैंने लिखा हूँ यहाँ पर। ओके, तो आप √m लिखिए या फिर √d। यस सर, चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने समझाया आपको डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। यस सर, ठीक है, डिफरेंस समझ गए आप डिफ्यूजन और इफ्यूजन में। यस सर, ओके। अब क्वेश्चन ये है, सुनिए, कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 2 गैसेस ले लूंगा एक साथ में, तो इसमें कौन सी गैस का रेट ज्यादा रहेगा और कौन सी गैस का रेट कम रहेगा, इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए बेटा, पहले आप एक एक पॉइंट हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये जनरली हम अप्लाई करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। यस सर, ओके, जो मैंने आपको बताया कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलार मास। यस सर, और डेंसिटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, समझ लीजिए बेटा, पहले आप ध्यान से देखिएगा, सुनिए, क्या बताइए, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलार मास, ओके, अंडर रूट मोलार मास स्क्वायर रूट। यस सर, ठीक है, मान लीजिए, अच्छा इसका देखिए, ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहां पर होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी यहां पर ये इस्तेमाल जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है। यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए हमने 2 गैसेस का इस्तेमाल किए हैं, ओके, और उसका हमें रेट निकालना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन F1, पहली गैस का मोलार मास। यस सर, और R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड गैस का मोलार मास। यस सर, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू द K, यस सर, इनटू 1 अपॉन अंडर रूट M1। यस सर, और R2 इज इक्वल टू द K इंटू 1 अपॉन अंडर रूट M2। यस सर, बेटा यहाँ K इज इक्वल टू क्या हो जा रहा, K इज इक्वल टू सर R1 इंटू M1 अंडर रूट, ओके, और यहाँ पर K इज इक्वल टू R2 इंटू M2। यस सर, ओके, देखिए इक्वेट कर लेंगे इक्वेशन को, R1 अंडर रूट M1 इज इक्वल टू R2 अंडर रूट M2। यस सर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 अंडर रूट। यस सर, एक ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, जो आपको याद करना है, एज इट इज हो जाएगा, आई होप याद। ओके, टेक्निक यही याद रखना। ओके, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, देखिए, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट D। यस सर, डेंसिटी जो जस्ट बताया आपको, कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस सर, ओके, तो ध्यान से देखिए, पहली गैस के लिए, फर्स्ट गैस के लिए R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन D1, पहली गैस का डेंसिटी। सो R1 इज इक्वल टू, यस सर,
R1 इज इक्वल टू के 1 अपॉन यस सर अंडर रूट D1. सो K इज इक्वल टू R1 इंटू अंडर रूट D1. यस सर. सेकंड केस के लिए R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन D2. यस सर. सो R2 इज इक्वल टू K 1 अपॉन अंडर रूट D2. 1 अपॉन अंडर रूट D2. यस सर. सो K इज इक्वल टू, क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं? यस बेटा, ध्यान से लिखिएगा. K इज इक्वल टू R2 इंटू अंडर रूट D2. थोड़ा सा इक्वेट कर लीजिए आप इसको. यस सर. R1 इंटू अंडर रूट D1 इज इक्वल टू R2 इंटू अंडर रूट D2. सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन अंडर रूट D1. यस सर. ये हमें सर समझ में आ गया. ओके, ध्यान से लिखिएगा. तो यहाँ पर किस पर निकाले हमने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. यस सर. कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हमने यहाँ निकाले हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का इक्वेशन. यस सर. ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या रेट, देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम के टर्म में निकालने की कोशिश करता हूँ. ओके, ध्यान से देखिए. मान लीजिए क्या यहाँ पर एक हमने कंटेनर का इस्तेमाल किए और यहाँ पर इसका एक तो डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन. यस सर. ये गैसियस मॉलिक्यूल इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे. ओके, और कितने हो रहे? 1 सेकंड के अंदर. ओके, 1 मिनट के अंदर. दैट इज रेट. ओके, सो रेट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड. और उसके लिए टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन और डिफ्यूजन. यस सर. सो बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? R इज इक्वल टू, यस सर, V अपॉन T. यस सर. सो पहली गैस के लिए R इज इक्वल टू, यस सर, ये ऐसा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. यस सर. सो R इज इक्वल टू, यस सर, K इंटू V बाय T. यस सर. सो R1 इज इक्वल टू K इंटू V1 अपॉन T1. यस सर. और R2 इज इक्वल टू K इंटू V2 अपॉन T2. यस सर. ओके, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर R1. ओके, देखिए ये तो कांस्टेंट है सर यहाँ पर. चलिए बेटा हम एक काम कर सकते हैं क्या? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यस सर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे? R1 का वैल्यू लिखा V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2. यस सर, इसका रेशियो निकाल रहे हैं. सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 टाइम इंटू अपॉन V2 इंटू T1. यस सर. ओके, ये किस में है? इन टर्म ऑफ वॉल्यूम. किसके टर्म में बताइए आप? वॉल्यूम के टर्म में. यस सर. सेम यहाँ से भी वही फॉर्मूला आ रहा है ना. यस सर. देखिए K इज इक्वल टू R1 इंटू T1. ओके, अपॉन क्या रहेगा बताइए आप? अपॉन V1. यस सर. ठीक है ना? अपॉन क्या आएगा? देखिए R1 इंटू, हाँ वो यही की बात है. यस सर. ठीक है, चलिए तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, जो आपके सामने लिखे हमने, V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1. यस सर. एक काम करते बेटा हम इन टर्म ऑफ मोल्स बता देता हूँ. यस सर. किसके टर्म में? मोल के. ध्यान से देखिएगा, इन टर्म्स ऑफ मोल. ओके, वो वॉल्यूम के टर्म में बात की हमने यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ मोल्स. ओके, देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n, ओके, अपॉन t टाइम. यस सर. ओके, कैसे लिखिए बेटा? R1 इज इक्वल टू द K. यस सर. N1 अपॉन T1. यस सर. और RT इज इक्वल टू द K N2 अपॉन T2. यस सर. सो K इज इक्वल टू बेटा बताइए R1 इंटू T1 अपॉन N1. यस सर. और K इज इक्वल टू R2 इंटू T2 अपॉन, यस सर, T2 अपॉन N2. ओके, ध्यान से देखिएगा. अब हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेट कर दिए, R1 इंटू T1 टाइम अपॉन N1 इज इक्वल टू, यस सर, R2 इंटू T2 अपॉन N2. यस सर. सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आगे ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. यस सर. N1 इंटू T2. यस सर. और ये N2 इंटू T1. सेम ये टेक्निक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं.
यस सर। चलिए, तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर रखूं और प्रेशर को वेरिएबल करूं, ओके, ये जितने फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले आप एक ही ट्रिक से याद करना, जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ध्यान से देखिए। देखिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से देखिएगा, क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, क्या हमने कांस्टेंट रखे हैं टेम्परेचर, यस सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस सर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यस सर। यानी जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा उस गैस का रेट होगा, यस सर। मतलब इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का आएगा, यस सर। कैसा आएगा? ये ऐसा, रेट वर्सेस प्रेशर का ये ग्राफ इस तरह आएगा, यस सर। सो रेट इज इक्वल टू केपी, यानी जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा, यस सर। क्या बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं? सुनिए आप ध्यान से, मैं आपको बताता हूं, क्या रेट इज इक्वल टू के इंटू पी बाय, ओके, अंडर रूट एम, यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट गैस के लिए लिखेंगे R1 इज इक्वल टू द के इंटू P1 अपॉन अंडर रूट M1, यस सर, ओके। और यहाँ पर सेकंड गैस के लिए R2 इज इक्वल टू के इंटू P अपॉन अंडर रूट M2, यस सर, P अपॉन अंडर रूट M2, यस सर। थोड़ा सा अच्छा, ये P2 रहना बेटा सेकंड गैस के लिए, गैस फर्स्ट और ये गैस सेकंड, यस सर। सो K इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को लिखते हैं हम R1 इंटू अंडर रूट M1 अपॉन P1, यस सर, और K इज इक्वल टू R2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन P2, यस सर, अपॉन क्या रहेगा? P2, ठीक है। चलिए यहाँ पर इक्वल है तो दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, R1 इंटू अंडर रूट M1 अपॉन P1 इज इक्वल टू, यस सर, R2 इंटू, ओके, अंडर रूट M2 अपॉन P2, यस सर। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यस सर, P1 अपॉन P2, यस सर, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ओके, इनटू, यस सर, M2 अपॉन अंडर रूट M1, ये एक इक्वेशन है, यस सर, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। मैं आपको डेंसिटी के इक्वेशन बता देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, यस सर, इनटू अंडर रूट D2 अपॉन अंडर रूट D1, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको एक रूट लगा करके, यस सर। कैसा बेटा? देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, यस सर, इनटू अंडर रूट D2 अपॉन D1, यस सर, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो वैसे ही, ओके। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या कांस्टेंट रखा हूँ? टेम्परेचर। अब मैं बताता हूँ आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट टी। काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट टी के। यानी अगर मैं यहाँ पर देखिए प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा तो रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। अगर मान लीजिए क्या यहाँ पर टेम्परेचर, सुनिए आप, टेम्परेचर अगर 400 केल्विन है तो रेट कितना बढ़ेगा? 20 टाइम्स बढ़ेगा सर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा सर, ओके। रूट हटाएंगे, यस, ओके। सो रेट R1 इज इक्वल टू द K इंटू, ओके, ध्यान से देखिए आप, K इंटू अंडर रूट T1, यस सर, अपॉन M1 कर दो अंडर रूट, यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा, यस सर। और R2 इज इक्वल टू K इंटू सेकंड गैस के लिए T2 अपॉन अंडर रूट M2, यस सर। सो K इज इक्वल टू R1 इंटू अंडर रूट M1 अपॉन, है ना, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? T1 आ जाएगा सर, अंडर रूट T1, यस सर। और यहाँ पर K इज इक्वल टू R2, यस सर, R2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन, यस सर, अंडर रूट T2, यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, R1 इंटू अंडर रूट M1 अपॉन अंडर रूट T इज इक्वल टू R2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन अंडर रूट T2, यस सर, ओके। अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? सुनिए ध्यान से,
चलिए ये पॉज करके नापते हैं जिसमें, हाँ देखिए R1/R2 इसके टर्म में लिखना है हमें, R1/R2 ये क्या है बेटा T1 है ना सर यहाँ, यस ओके। R1/R2 इज इक्वल टू, ये क्या था बेटा, ये T1 था सर, और कुछ कहीं बाकी रहा क्या, नहीं ठीक है। R1/R2 इज इक्वल टू ओके अंडर रूट T1/T2, तो मैं लिख सकता हूँ ये अंडर रूट T1/T2, यस सर चलेगा, चाहे तो आप 2 बार रूट लगाइए ओके, इनटू यस सर ध्यान से देखिएगा M2/M1 अंडर रूट M2/M1, यस सर ओके। बस सेम है, यहाँ पर क्या था अंडर रूट था T, तो यहाँ पर अंडर रूट T आ गया T1/T2, यस सर ओके। तो ध्यान रखिएगा ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्या बोलिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ आपको, सो R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2 इंटू अंडर रूट D2/D1, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो ये टॉपिक था बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्या है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ओके। अब इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बाकी है जो आपको इन डिटेल समझाना है ओके। तो मैं एक काम करूंगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इनके न्यूमेरिकल एक तो एक लेक्चर में ले लूंगा, फिर छोटे छोटे 2 लेक्चर कर लूंगा इसके लिए ओके। जब तक कि आप पढ़ाई करते रहिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए ठीक है, बाय।